आज मैं बना रही हूँ अपनी सहरी का व्लॉग। तो मैंने सोचा रमज़ान करीम शुरू हो गए हैं तो मैं आपके साथ शेयर करूँ कि हमारी सहरी की रूटीन कैसी होती है और हम अपनी सहरी में क्या क्या करते हैं। तो चले मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी सहरी में क्या क्या करते हैं। अभी मैं गूंद रही हूँ आटा ताकि सहरी के टाइम मज़ेदार मैदे के पराठे खाएं। मेरी फैमिली को मैदे के पराठे बहुत पसंद है और वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो मैं उनके लिए गूंद रही हूँ मैदे वाला आटा ताकि सुबह मैं उनको लजीज और मज़े के पराठे खिला सकूं। तो आप मुझे बताएं कि आप सहरी में क्या क्या बनाते हैं और आए मैं आज आपके साथ अपनी सहरी की रूटीन शेयर करती हूं। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हाँ जी, तो आटा गया है गूंद। अब मैंने बनाने हैं इसको 10 मिनट के लिए पहले रेस्ट दूंगी और फिर उसके बाद इसके पेड़े बनाऊंगी और इसके लजीज तरीन पराठे आपके सामने बनाऊंगी। और मैं आज आपको दिखाती हूँ कि हम सहरी कैसे एंजॉय करते हैं। तो आप भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सहरी में क्या क्या करते हैं। हाँ जी, तो आटा हो गया है ऐसे सेट और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे ताकि उससे हम अपने पराठे के पेड़े बना सकें। मैं 2 छोटी छोटी ऐसी गोलियां बनाऊंगी फिर उससे एक पराठा बनाऊंगी। ऐसे 2 बना लें। पहले एक को थोड़ा सा खुश्क आटा लगाएं, फिर उस पर बेलन पे रख के इसे बेल लें। इस तरीके से पराठे बनाने से बहुत खस्ता और बहुत मज़े के और बहुत टेस्टी बनते हैं। फूड वाले पराठे बन जाते हैं और मेरी फैमिली को ऐसे पराठे खाने बहुत अच्छे लगते हैं। आप भी ट्राई करके ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद दूसरा पेड़ा ऐसे उठाएं, इसे ऐसे बेलें। इन दोनों को बेल के फिर हमने इसके बीच में घी लगाना है और फिर इसका पराठा बनाना है। अब ऐसे घी लगा के अंदर इसके ऊपर दूसरी रोटी रख दें, इसे ऐसे कवर कर दें। इस तरीके से मैं तमाम बनाती जाऊंगी, आपने भी ऐसे ही बनाने हैं। हाँ जी, तो देखें मैंने सारे ऐसे तैयार कर लिए हैं। अब एक मैं लूंगी, इसे ऐसे बेलूंगी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। मैंने देसी घी लिया है, आप कौन सा घी यूज़ करते हैं मुझे बताइएगा। फिर इसे हाथ पे थोड़ा सा बड़ा करके तवे पे डाल दें और साथ साथ मैंने चाय भी बनने रख दी है ताकि साथ साथ हमारी चाय भी बन जाए। इधर साथ साथ हमारी चाय बन रही है और साथ साथ ही हमारा पराठा बन रहा है। चाय में मैं दूध डाल रही हूँ। घर की चाय बहुत मज़े की होती है और मेरे शौहर को मेरे हाथ की चाय बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी, तो देखें पराठा कितने खूबसूरत कलर का मेरा बन रहा है। पराठा मेरा तैयार हो रहा है। इस तरीके से आपने
सारे पराठे बना लेने हैं। हाँ जी, तो देखें इधर मैंने इसी तरीके से सारे पराठे बना लिए हैं और मेरे बहुत लजीज और खस्ता पराठे सारे तैयार हो गए हैं एक एक करके। ये देखें कितना खूबसूरत कलर आया है, बिल्कुल बाज़ारी जैसे पराठे होते हैं मैदे के, बिल्कुल वैसा। ये मेरे सारे हो गए हैं तैयार और मेरे पराठे हो गए हैं फाइनल। और इधर मेरी चाय भी बहुत प्यारी सी तैयार हो गई है। और अब मैं बनाती हूँ आमलेट। हाँ जी, तो यहाँ मैं बनाने लगी हूँ आमलेट। तो सहरी जो होती है तो हर कोई अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खाता है। कोई आमलेट से पराठा खा लेता है, कोई हनी से खा लेता है, कोई मलाई से, और किसी को चाय पसंद है तो किसी को रात वाला सालन। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा सा सब सामान रखते हैं ताकि सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें खा सकें और आराम से सारे दिन का रोज़ा होता है तो वो गुजार सके। हाँ जी, तो यहाँ ली है मैंने दही और इसमें डालूँगी अब दूध और बहुत टेस्टी यम्मी और हेल्थी दूध दही वाली लस्सी बनाऊँगी ताकि सारा दिन रोज़े में प्यास भी ना लगे और ताकत भी बहाल रहे और मुंह का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा हो जाता है ये पी के। हम तो हर रमज़ान में यही पीते हैं, आप क्या पीते हैं ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ आप मलाई भी जाने दें क्योंकि बहुत प्यारी सी झाग बन जाएगी इसकी। हाँ जी, तो लस्सी हमारी गई है बन और ये देखें कितनी माउथ वाटरिंग और टेस्टी लग रही है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि सहरी और अफ्तारी सिर्फ खाने पीने का नाम नहीं है, ये हमें अल्लाह ने इसीलिए दिया है ताकि जब हम रोज़ा रखें तो हमें पता चल सके कि गरीब लोग जो जिनके पास खाने को कुछ भी नहीं होता तो वो कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इस माह में हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए और हर तबके को याद रखना चाहिए और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहना चाहिए और उसकी इबादत करनी चाहिए। हाँ जी, तो हमारी सहरी हो गई है तैयार। तो ये सिंपल सादा सी हम सहरी करते हैं। पराठा हो जाता है, दही हो जाती है, सालन हो जाती है, आमलेट हो जाता है, हनी किसी को चाहिए हो तो वो ले लेते हैं और साथ होती है चाय और दूध दही वाली लस्सी और हम लोग बैठ के कर रहे हैं सहरी और अल्लाह को कर रहे हैं याद। हाँ जी, तो अब हो गया है नमाज और कुरान का टाइम। तो मेरे शौहर सुबह के टाइम और हम सुबह के टाइम ही कुरान भी पढ़ लेते हैं ताकि अल्लाह और नबी का नाम सुबह से ही पाक रोज़े से ही शुरू हो जाए और बरकतें सुबह से ही घर में शुरू हो जाएं। हाँ जी, तो सहरी से हम फारिग हो गए हैं और नमाज माशाल्लाह कुरान पाक सब कुछ हमने पढ़ लिया है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और मैंने धो लिए हैं बर्तन क्योंकि मैं साथ ही साथ सारी सफाई वगैरह कर लेती हूँ क्योंकि अगर थोड़ा सा भी किचन गंदा रह जाए तो मज़ा नहीं आता और मैं कहती हूँ कि मेरा सारा काम साथ साथ हो जाए। तो मैं अब इन्हें संभालती हूँ। हाँ जी, तो देखें मेरा किचन अब बिल्कुल साफ़ हो गया है और साथ साथ मैं कर रही हूँ शेड साफ़ और सब चीज़ों पे मैं एक ही दफ़ा सफाई कर लेती हूँ क्योंकि मैं सुबह के टाइम ही सहरी से फारिग होने के बाद अपना पूरा किचन साफ़ करके और संभाल के एक ही दफ़ा आराम करती हूँ ताकि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा किचन भी साफ़ होता है और हमारा दिल भी खुश हो जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी सहरी की रूटीन। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।